ये है यूपीएससी की दुनिया। और इस दुनिया तक पहुंचने के लिए ना एक एस्पिरेंट को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये बहुत से लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए कोचिंग, डेली रूटीन, टेस्ट सीरीज़, डेली न्यूज़पेपर, पापा की डांट, मम्मी की डांट, डिप्रेशन, लव लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। और जब आप इस दुनिया में आते हो ना, सबसे पहले जब आप कहते हो कि मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो आप जब बुक्स के मटेरियल्स को ढूंढते हो तो सबसे पहले आपको एक बुक बताई जाती है लक्ष्मीकांत। और आपको यूँ भी बोला जाता है कि बहुत से टॉपर्स ने ना इस बुक को बाइबल बोला है, बहुत से टॉपर्स ने। सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बुक का वेटेज कितना ज़्यादा है, ठीक है। पर इसका मटेरियल बहुत जगह जगह अवेलेबल है, नोट्स है, बहुत कुछ है, बुक्स के भी बहुत सारे एडिशंस आ चुके हैं। बहुत डाउट रहता है कि इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पर यही कोई नहीं बताता, या फिर बहुत कम लोग बताते हैं जो सही डायरेक्शन देते हैं। और अगर आप बिना डायरेक्शन के चलोगे ना, तो आई विल डेफिनेटली से यू कि आपका नहीं होने वाला है। आई कैन डेफिनेटली से यू, बिकॉज आप इंस्टा पर स्क्रॉल करते हो ना बिना डायरेक्शन के, बिल्कुल वही कंडीशन होने वाली है। नहीं पता हमें कहाँ तक जाना है, बस हम चले जा रहे हैं। डेट इज़ वॉट हमारे साथ होने वाला है अगर हम बिना डायरेक्शन के जाएंगे। सो इन द वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में, जिससे आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। आपको ऐसा भी फील लगेगा कि आप प्रोडक्टिव कर रहे हो कुछ, और ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैं एकदम बिगनर की तरह पढ़ रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा इन ट्रिक्स और टिप्स के साथ पढ़ के। सो लेट्स बिगिन। सो माई टिप नंबर 1 इज़ यू डोंट हैव टू रीड द होल बुक। ओके, यूपीएससी में किसी भी बुक को पूरा नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत की सिर्फ बात नहीं है, किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है, स्पेशली लक्ष्मीकांत को तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत मोटी बुक है, इसको एक एक चीज़ को याद करने बैठोगे ना तो पागल हो जाओगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट है और हालत एकदम से ख़राब हो जाएगी। कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये भी पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, कुछ नहीं आने वाला है। इससे अच्छा एक दिन बैठो आराम से, सिलेबस को डिकोड करो, उसमें टिक्स लगाओ कि हाँ ये वाला पॉइंट है, ये इससे कवर हो रहा है, और फिर उसी को पढ़ो। और अगर आपको डिकोड करना भी नहीं आ रहा है ना, तो आप कोचिंग मटेरियल्स की हेल्प लो। कोचिंग मटेरियल्स, अब मैंने तो पेड कोचिंग ले ही नहीं रखी है। अरे नहीं बाबा, वैसे नहीं करना है। सिंपली गूगल पर सर्च करोगे ना तो भी बहुत कोचिंग मटेरियल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कोचिंग मटेरियल। सिंपली गूगल पर सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद सिंपली मेंस सिलेबस डिटेल लिख दो। दृष्टि आईएएस का भी बहुत अच्छा है, इनसाइट आईएएस का भी बहुत अच्छा है, मैंने देखे हैं इन कुछ वेबसाइट्स के, तो आई कैन से बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको ये सब तो कहीं पे भी मिल जाएगा, और इनको डिकोड करिए खुद अपने हिसाब से, फिर आपको समझ में आएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चैप्टर्स तो लक्ष्मीकांत में भी नहीं दे रखे हैं, वो तो मेरे को अलग से पढ़ने पड़ेंगे, पर ये सब डिकोड करने से ही पता चलेगा। इसलिए आपको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अगेन, अगर आप डिकोड नहीं करोगे तो जो आपकी गाइडलाइंस है ना, बिना सिलेबस के पढ़ना क्या ही पढ़ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है वो वाला काम, ठीक है। सो गोइंग टूवर्ड्स माई टिप नंबर 2 इज़ रिविज़न एंड रिविज़न। सी, आई ऑलरेडी नो कि आपको पता है रिविज़न करना है, इसमें कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं, बट आई वांना आस्क यू कि सच में करते हो क्या? बस यही मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखो ना, उसके बाद में सिंसियरली आप रिवीजन करो। लक्ष्मीकांत के तो टॉपर्स 15, 20, 25 बार तक रिवीजन करते हैं, तब जाके वो टॉपर्स बनते हैं, तब जाके उनको एग्ज़ाम में सफलता मिलती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिवीजन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और प्रीलिम्स में तो मेनली होता भी यही है, लोगों को पता होता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, बट उनको ये क्लियरिटी नहीं होती है कि फर्स्ट पॉइंट सही है या सेकंड सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। और अगर मुझे तो कहे ना कोई एग्ज़ाम में कि इस एग्ज़ाम में कुछ एक ऐसी हैबिट बता दो जो आप टॉप पे रखोगे, तो मैं रिवीजन को ही रखूँगी। इसको तो सच में बहुत बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यूपीएससी लास्ट में आके खेल रिवीजन का ही हो जाता है। सब करते हैं सिलेबस को एक बात कंप्लीट, जिसने रिवीजन किया, जिसके दिमाग में वो चीज़ बैठी, उसने एग्ज़ाम को क्रैक किया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिवीजन एंड कीप काम एंड डू सम रिवीजन प्लीज़। एंड कमिंग टूवर्ड्स माई टिप नंबर 3 इज़ मेकिंग नोट्स।
अब मैं आपको यहाँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं, हाँ बनाने हैं, बट वो किस फॉर्मेट में। साइनेप्सिस आप बना सकते हो, आप बुलेट पॉइंट्स में नोट बना सकते हो, बट प्लीज़ लक्ष्मीकांत के ना वो डिटेल नोट्स मत बनाइए जो अपन कॉलेज में तो नहीं, कोई नहीं बनाता होगा, जो हम स्कूल्स में बनाया करते थे बहुत सुंदर सुंदर, और जो हम सिर्फ 3 या 4 चैप्टर्स तक ही बना पाएंगे लक्ष्मीकांत की अगर हम बनाने बैठेंगे तो, या फिर हमने किसी ने पूरे बना भी लिए तो अपनी एक नई बुक फॉर्म कर देगा। बहुत से ने बनाए भी हैं और उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया, बट एज जनरल इट इज़ सजेस्टेड दैट आप इसके नोट्स ना बनाएं, वो ही आपके लिए बेटर रहेगा। इससे अच्छा ना आपको जो वैल्यू एडिक्शन जो आपको पॉइंट्स लगते हैं उनको आप लिखिए, अलग से मार्जिन का पूरा उपयोग लीजिए, आपको मार्जिन दी गई है। सेव सम ट्रीज सेव सम पेपर यार, प्लीज़ उन मार्जिन को यूटिलाइज़ करो, उनमें लिखो, इनके नोट्स बिल्कुल ना बनाने हैं तो साइनेप्सिस बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में बनाइए जो आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे। और ये वाले नोट्स का मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, पर प्लीज़ लक्ष्मीकांत के वो वाले मोटे वाले नोट्स ना बनाएं, और अगर किसी को फिर भी सूट हो रहा है तो बिल्कुल बनाएं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग है, बट एज जनरल इट इज़ सजेस्टेड दैट व्हाट आई एम सेइंग। एंड टुवर्ड माय trick number 4, don't read this book just to complete it, do it by heart. Now what I wanna say here is curious रहो यार, भोंदू तो हर कोई रहता है, अरे 10 लाख एस्पिरेंट्स है, करोड़ों एस्पिरेंट्स है जिनको IAS बनना है, बहुत है, और सब पढ़ रहे हैं। थोड़ा क्यूरियस होके पढ़ोगे ना तभी आपको एक अपने कॉम्पिटिटर से एज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लाइक इमेजिन द थिंग्स, रियल में सोचो चीज़ों को कि आज वो है तो वो कैसे हुई होगी। लाइक उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे अपन के, जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने जब संविधान बनाया तो कितना सोच समझ के बनाया होगा। इस चीज़ को प्लीज़ समझो कि यार अब वो कोई प्रोफेशनल्स तो थे नहीं कि उनको हर कंट्री बुलाया जा रहा है कि आइए आप बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, हमारा संविधान बनाइए, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल एंड यू मेक वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत सालों तक चलता है, आपकी कंपनी ब्रांडेड है, ट्रस्टवर्दी है। ऐसा तो कुछ नहीं था ना, वो थे भी नए, उन्होंने कभी किसी कंट्री को चलाया नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना शानदार, इतना अच्छा बना दिया, और वो भी एक डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इसको जोड़ना मतलब बहुत मुश्किल काम था वो। फिर भी उन्होंने कैसे उस चीज़ को समझ लिया है कि एक कंट्री में जब वो चलेगी तो ये प्रॉब्लम्स आएगी, ये प्रोविजंस बनेंगे, ये ऐसे काम होगा। कितना उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, और ये सब चीज़ें ना आप जब इमेजिन करोगे तभी आपको समझ में आएगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्लीज़ क्यूरियस रहो, इससे ना आपको पढ़ाई बिल्कुल बर्डन नहीं लगने वाली है, आप इंजॉय करोगे। UPSC तो फिर आप यूँ पास कर लोगे। I know it requires hard work, but still be curious. Coming toward my point number 5 is supplement your study with current affairs and Google search. So अगर आप मुझे कहो कि एक ऐसा पॉइंट जो मतलब मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा है और मैं कर लूँ, जिससे मैं उससे आगे निकल जाऊँ, तो वो होगा ये वाला पॉइंट। मीन्स गूगल से आप करोगे ना तो एक तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी, आपको क्लियरिटी मिलेगा उस चीज़ का, उसके साथ में आपको थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट भी मिल जाएगा जिसको आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो एग्ज़ामिनर खुश होगा, वो आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा, और वो क्योंकि आपने खुद ढूंढा है तो वो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। सो ये हो गया एक तीर से 2 निशाना, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझनी है कि एक तो आप करंट को साथ में लेकर चलिए और एक गूगल सर्च करिए। जैसे कि अब पूरे चैप्टर में ना एक केशवानंदा भारती केस आएगा, तो अब बेटर तो यही होगा कि जब फर्स्ट टाइम देखो तो उसको उसी टाइम ख़त्म करो, एक बार सर्च करो, पूरा इसके डिटेल में जाओ और उसको उसी टाइम ख़त्म करो, सो डैट आगे जब भी वो आए पूरी बुक में, वो देखना पूरी बुक में कहीं ना कहीं से वो हर एक चैप्टर में घुस जाएगा। आप देखोगे कि कहीं से भी वो घुस रहा है पर वो घुस जाएगा। तो इस चीज़ को आप उधर ही क्लियर करके चलो, जो पॉइंट उधर दिखा, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, हाथों हाथ सर्च करो, हाथों हाथ पढ़ो उसको, बिल्कुल भी दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, डाउट्स को क्लियर करके चलो। और अभी तो आप प्लीज़ गूगल का पूरा यूटिलाइज़ करो यार, लेज़ीनेस बिल्कुल मत दिखाओ यहाँ पे,
ठीक है। एंड सेकेंडली इस करंट को साथ में लेकर चलो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो अभी वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी है ना, जो ममता बनर्जी और वहाँ के गवर्नर के बीच में कोई छूट मूट बात चलती है, जैसे घर में चलती है ना, लड़ाई हो जाती है ऐसे, तो वहीं पे गवर्नर के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं गवर्नर और स्टेट के रिलेशन के बीच में। सो अब आप उन आर्टिकल्स को बिल्कुल पढ़िए, उसके साथ में आप गवर्नर का चैप्टर भी कंप्लीट कर लीजिए जब करंट में गवर्नर के बारे में आ रहा है। तो इससे आपकी क्लियरिटी बनती चली जाएगी, स्टेटिक भी रिवाइज हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ मेरे को तो याद है, रिवीजन वाला काम भी हो जाएगा। सो ऐसे करके चलिए चीज़ों को। एंड ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं फिर कहूँगी कि जो आपका पड़ोसी नहीं कर रहा होगा और आप यहाँ पे अपने आलस को छोड़ के करोगे तो बिल्कुल ये आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, ठीक है। और आप खुद फील करोगे यार इसका चेंज, तो आप खुद फील करोगे, ये तो मेरे को बोलने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आप एक बार हैबिट में तो लेके आओ इस चीज़ को। एंड कमिंग टूवर्ड माई 6th पॉइंट इज़ गो इन द क्रक्स ऑफ द इशू। नाउ गोइंग विथ एन एग्जाम्पल, like very first chapter in the Lakshmikant is a little bit history। शुरू में वो बोल रहे हैं कि कंपनी कहाँ से आई है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब आई थी, रानी ने चार्टर कब दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने, एंड ऑल। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही दिमाग में पॉइंट करता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो पोलाइट ही है, करना भी चाहिए। अगर आप एक जीनियन मटेरियल हो तो करेगा। एंड फिर आप उसकी जड़ तक जाओगे कि ओह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ने उस टाइम जब ईस्ट इंडिया ने या फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जब इंडिया को एडमिनिस्टर किया था, बहुत बड़ा हमारे संविधान का हिस्सा उस एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिया हुआ है। आप उस चीज़ को समझोगे तब समझोगे अच्छा इसलिए पढ़ा रहे हैं, वरना आधे तो कहेंगे क्या यार अभी भी हिस्ट्री, इसने ही पीछा नहीं छोड़ा। सो प्लीज़ गोइंग द क्रक्स ऑफ द इशू, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ की जड़ तक जाओ, चीज़ों को समझो, सिर्फ पढ़ने के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ। एंड एट लास्ट आई वांट टू से इज़ वेरी सून यू विल हैव अ ग्रिप ऑन द टॉपिक्स। प्लीज़ जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज़ डोंट डू एनी सेल्फ डाउट, हैव फेथ इन व्हाट यू डू, पीपल लाइक यू हैव मेड इट एंड ऑफ कोर्स यू विल, ज़रूर करोगे आप। बस खुद पर भरोसा रखो, जो आपने आज तक रखा है ना, जो आपने इस एग्ज़ाम को देने का जिस दिन सोचा था उस दिन आपने रखा था, बस वही भरोसा रखो एंड श्योर फॉर श्योर आप करोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।